हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सो क्लास 12th चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो सॉलिड स्टेट में हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। दैन उसके बाद सॉलिड का स्ट्रक्चर देखा, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, ठीक है, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो ये कुछ टॉपिक्स किए हमने। उसके बाद हमने बात की कि डिफेक्ट्स और स्ट्रक्चर के बेस पे सॉलिड्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनमें आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी, और आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का जब भी डिस्कशन आता है वहाँ पे इंसुलेटर्स की बात होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर्स शो करते हैं। इंसुलेटर्स बेसिकली आपको पता ही है, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर हेल्ड वेरी टाइटली। इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते। जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो आपके इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। और ना ही इंसुलेटर में आयंस होते हैं। अगर इंसुलेटर में आयंस होते और वो मूव करते तो वहाँ पे भी कंडक्शन होता, बट इंसुलेटर्स में आयंस नहीं है, ठीक है, तो आयंस की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती। बट इंसुलेटर्स में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो तो इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन हो जाती है। अब पोलराइजेशन का क्या मतलब है? पोलराइजेशन का मतलब है, मान लो ये इंसुलेटर का कोई एटम है, ठीक है, तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड चला जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन की वजह से आपका जो इंसुलेटर का एटम था, जो नॉर्मली न्यूट्रल था, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्जेस आ जाते हैं। एक एंड इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और एक एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का रीज़न। इंसुलेटर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंसुलेटर्स क्या करते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, मतलब उसका न्यूक्लियस एक साइड चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाते हैं और ऑपोजिट एंड्स पे ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, ठीक। अब ये इसको बोलते हैं डायपोल। जब किसी एटम पर या किसी मॉलिक्यूल पर ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डायपोल्स। और ऐसा पूरे इंसुलेटर में होता है, सारे के सारे एटम्स या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, डायपोल्स की फॉर्म में आ जाते हैं और एक डायपोल दूसरे डायपोल के साथ अरेंज हो जाता है, ठीक। अब इन डायपोल्स की बनने की वजह से, डायपोल्स मतलब चार्जेस आ गए, चार्जेस की वजह से इंसुलेटर्स भी क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। मतलब ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कैसे कंडक्ट करेंगे, अभी वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आपके जो इंसुलेटर्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं और उस पर ऑपोजिट, उसके एटम्स पे ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, डायपोल्स बन जाते हैं। तो जहाँ पर चार्जेस आ जाए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है, ठीक। चलिए, अब इंसुलेटर्स हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं। तो पहला है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो वर्ड जो होता है प्रेशर से रिलेटेड होता है या आप बोल सकते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, जब आप उन पे क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयंस डिस्प्लेस होते हैं। जब भी आयंस डिस्प्लेस होंगे यानी आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। देखो मैंने फिर से बताता हूँ, इंसुलेटर्स पोलराइज हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब उसके बाद अगर आप, अब इंसुलेटर्स पोलराइज हो गए, उनके फिर अलग अलग टाइप हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस अंडर विच दे शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। अब वो पहला टाइप है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। इन इंसुलेटर्स में क्या होता है, इन इंसुलेटर्स में जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनके जो पोलर एटम्स हैं, ठीक है, पोलर एटम्स हैं, ठीक है, जैसे वो डिस्प्लेस होते हैं। तो जब भी चार्ज्ड स्पीशीज़ डिस्प्लेस होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को आप बोलते हो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हो पीजो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है टाइटेनेट्स ऑफ बेरियम एंड लेड, लेड जिरकोनेट, अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम NH4 डाईहाइड्रोजन H2 फॉस्फेट PO4। इस तरह क्वार्ट्स भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के। हमने बिगनिंग में ही पढ़ा कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो आपके जो इंसुलेटर्स हैं, जो नॉर्मली जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो चार्जेस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब उनके डिफरेंट टाइप्स हैं कि वो कैसे, मतलब क्रिस्टल किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उस बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो प्रेशर अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या
जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हीट। तो इन क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास फेरो इलेक्ट्रिसिटी है और क्रिस्टल्स को बोलेंगे फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और इनमें क्या होता है, यहाँ फेरो वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो सकता है, परमानेंटली पोलराइजेशन हो सकती है। जैसे आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखे थे, वहाँ भी परमानेंटली वो क्या हो जाते थे, मैग्नेटाइज हो जाते थे। तो यहाँ पे भी ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, परमानेंटली पोलराइज हो जाते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ही हैं। पीजो इलेक्ट्रिक कौन से थे, जिनको प्रेशर अप्लाई करो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं पीजो इलेक्ट्रिक ही, लेकिन ये वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं जो परमानेंटली पोलराइज हो जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी लेते हैं तब भी ये पोलराइज रहते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को आप बोलते हो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी पोलराइज रहे हैं, मतलब परमानेंटली पोलराइज हो गए हैं, उनको आप बोलते हो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रेशर अप्लाई करने पर ही करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये परमानेंटली क्या करेंगे, परमानेंटली ये पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने की बात मतलब यही है कि ये परमानेंटली क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स है, बेरियम टाइटेनेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जिसको आप रॉशल सॉल्ट भी बोलते हो, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने पीछे भी देखा था, बेरियम टाइटेनेट और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्योंकि ये है ही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ऑल फेरो इलेक्ट्रिक सॉलिड्स आर पीजो इलेक्ट्रिक बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल का जितना एरिया है अगर वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा एरिया जो है वो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी जितने भी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे पीजो तो है ही हैं, लेकिन जितने भी पीजो हैं वो सारे के सारे फेरो नहीं हैं। पीजो का कुछ पोर्शन फेरो है, बस ये कहना चाहता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, इनमें भी क्या होगा, ये भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी परमानेंटली पोलराइज हो जाएंगे। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन इस तरह से कर लेते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ अगर अपवर्ड अलाइन कर रहे हैं तो कुछ डाउनवर्ड अलाइन करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक अपवर्ड अलाइन कर रहा है एक डाउनवर्ड, तो फिर जितने अपवर्ड अलाइन करते हैं उतना ही डाउनवर्ड अलाइन करते हैं, तो इन पे नेट जो पोलराइजेशन आती है वो जीरो आती है। एटम, सिंगल एटम पोलराइज्ड है, लेकिन एक एटम और दूसरे एटम की जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो अपोजिट है, तो इन पे जो नेट पोलराइजेशन आती है वो क्या आती है, जीरो आती है। नेट डायपोल मोमेंट जो आता है वो जीरो आता है। डायपोल मोमेंट आप मैग्नेटिज्म के केस में भी मेजर कर लेते हैं, और जब आप पोलराइजेशन करते हैं वहाँ भी डायपोल मोमेंट मेजर कर लेता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में जो डायपोल मोमेंट है वो दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, उस बेस पे डायपोल मोमेंट निकालते हैं। और जब आप बात करते हैं पोलराइजेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस बेस पे डायपोल मोमेंट निकालते हैं। खैर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पहली बात है तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। दूसरी बात, इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो आपके डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल की डायरेक्शन, सारे के सारे डायपोल सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते। इनफैक्ट जितने डायपोल अपवर्ड पॉइंट करते हैं उतने ही डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं, तो नेट जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक करंट जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो जीरो आ जाता है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को आप बोलते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। एंड इसका एग्जांपल लेड जिरकोनेट, अगेन ये भी किसका एग्जांपल है, पीजो इलेक्ट्रिक में ये एग्जांपल पढ़ा था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी पीजो इलेक्ट्रिक की ही टाइप है। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये भी परमानेंटली पोलराइज तो होंगे, लेकिन इनका नेट पोलराइजेशन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जितने डायपोल अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं उतने डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, तो इनका नेट जो है वो कैंसिल हो जाता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, नेट जीरो हो जाता है, करंट भी जीरो आता है। ठीक है, तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो विद दिस हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, सॉलिड स्टेट। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स रीड करें अच्छे से, कोई भी एक रिफ्रेशर लेकर रेफरेंस के लिए आप उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली कोई भी अगर आप रिफ्रेशर लेते हैं उसमें कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी दिया होता है, आप उसके मल्टीपल चॉइस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट आए आप पूछ सकते हैं। साइड बाय साइड आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, यूजुअली क्या होता है हम बाकी चीज़ों को मिस कर देते हैं, हम सिर्फ
मतलब थोड़ा सा करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।